प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की एक भक्तानी लंदन में रहती थी। वे श्री गुरु महाराज जी को अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से मानती थी। ये उस समय की बात है गुरुमुखों, जब श्री गुरु महाराज जी ने लंदन में कृपा फरमाई। भक्तानी की विनम्र प्रार्थना स्वीकार कर उसे कृतार्थ करने के लिए श्री गुरु महाराज जी उसके घर पधारे। घर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी सोफे पर विराजमान हुए। भक्तानी ने सबसे पहले चाय का भोग अर्पित किया और प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बनाए हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी परोसने लगी। संयोगवश उस दिन भक्तानी का श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत था। उसका वर्षों से ये नियम था गुरुमुखों कि प्रत्येक जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे वे श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य अर्पित करती थी। अब देखिए श्री गुरु महाराज जी की अलौकिक लीला। जो कुछ भी उसने तैयार किया था वे सब श्री गुरु महाराज जी को अर्पित कर चुकी थी। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तेरे को और कुछ नहीं रखा खान लाई। भक्तानी फ़ौरन कुछ और खाने की वस्तुएं ले आई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा फरमाया, और कुछ नहीं। वे फिर जो भी उपलब्ध था घर में सब ले आई। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा, फ्रिज में कुछ रखा होगा, जाकर देखो। अब भक्तानी ने फ्रिज खोलकर और उसमें रखे फल आदि लाकर अर्पित कर दिए। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री गुरु महाराज जी क्या संकेत कर रहे हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए फरमाया, फ्रिज विच मक्खन रखिया है वो कद देवेगी। ये सुनते ही भक्तानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, ये माखन तो मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि में श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए अलग से रखा था। अब श्री गुरु महाराज जी को इसके बारे में कैसे पता चला? उसके मन में यही विचार चल रहे थे। तभी हमारे सम्राट श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, हर साल सानू बुला के खिलांदी है, आज असी आप आ बैठे हाँ ते दे दी नहीं पई। इन वचनों को सुनते ही भक्तानी भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उस क्षण श्री गुरु महाराज जी ने उस पर यह स्पष्ट कर दिया कि जिन श्री कृष्ण भगवान के लिए वे श्रद्धापूर्वक व्रत रखती है और भोग लगाती थी, वही आज उसके घर स्वयं पधार कर उसका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। हे गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी की ऐसी असीम दया और करुणा है कि जिस जीव पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस लीला के माध्यम से भी श्री गुरु महाराज जी ने भक्तानी को अपने वास्तविक स्वरूप का दिव्य अनुभव करवाया। धन्य हैं हम सब जिन्हें इस कलयुग में श्री गुरु महाराज जी की पावन शरण प्राप्त हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीला। एक बार एक भगत नियम के विरुद्ध कार्य कर बैठा और श्री चरणों में क्षमा मांगने पहुंचा। अन्य भक्तों ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के दंड सुझाए। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, उच्च दरबार की सेवा जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसे दंड कैसे कहा जा सकता है? सद्गुरु की सेवा तो अमूल्य दान है। फिर उस भगत को क्षमा कर दिया और दंड देने की बात करने वाले भक्तों से कहा कि जितने दिनों का दंड उन्होंने बताया था उतने दिन वे स्वयं किसी सेवा में हाथ नहीं लगाएंगे। तब सभी को सेवा का वास्तविक महत्व समझ आया और उन्होंने क्षमा मांगी और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको क्षमा प्रदान की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।